बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एवर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब्ब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब्ब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला रहता है हमेशा कि मईशत ठीक नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दुनिया भर में जो आईटी का जो शोबा है वो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान में इस हवाले से बात तो बहुत की जाती है, लेकिन शायद वो प्रोग्रेस जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। वजह ज़ाहिर है उसकी कि उसको उस वक्त आपने नहीं फ़ायदा दिया, उस वक्त आपको फैसिलिटेट नहीं किया जब इसकी ज़रूरत थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है ख़ासी हौसला अफजा मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि है कि अब आईटी के शोबे में बहुत काम हो रहा है। आज गुज़िश्ता दिनों बल्कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे टोरंटो में एक इंटरनेशनल एक्सपो थी, जिसमें पाकिस्तान से ख़ासी तादाद में आईटी की कंपनीज़ जो हैं वो तशरीफ़ लाई थी और उन कंपनीज़ में जो ख़ास हमारे मेहमान आज जिनका मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँगा, 6 साल के बाद इनसे मुलाकात हुई है। मोहम्मद ज़ुहैब खान साहब, वैसे तो लिखा जाए तो वो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये चेयरमैन हैं पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन पाशा। पाशा को देखें तो एक बड़ा ज़बरदस्त ज़ात के हवाले से या पाशा साहब के हवाले से नाम बनता है, लेकिन यही इसका मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन यही है पाशा की, पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन। और ये उसके चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका कैसे भी हैं आप? शुक्र, खैरियत, अल्लाह ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र, लॉन्ग टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मुलाकात हुई 6 साल जी बाद। 2018 में मैं आया था। जी, जी। अच्छा, अभी ये जो थोड़ा-सा मैं चाहूँगा लोगों तक पहुँचे बात, ये एक्सपो थी, क्या था पाकिस्तान की तरफ से? कितने लोग आए और क्या मकसद इस एक्सपो का था? ये कोलिजन कॉन्फ्रेंस है। ये ओके। रीजनल स्टार्टअप की एक बहुत बड़ी, दुनिया में बड़ी कॉन्फ्रेंस है। ये वेब समिट और कोलिजन इकट्ठी होती है अच्छा जी। और ये यूरोप में भी होती है। नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्टार्टअप के हवाले से ख़ास तौर पे। और पाकिस्तान से हमारी कोई 35 टू 40 आईटी कंपनीज का अच्छा, डेलीगेशन और एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, ओके। जिनमें काफ़ी सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की और पाशा पीसैप के साथ डेलीगेशन आया है। और इसमें जो दुनिया भर की इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस साइबर ख़ास तौर सिक्योरिटी, पे, जी हाँ। इससे रेलेवेंट लोग हमारे यहाँ आए हैं। और काफ़ी लोगों को ज़ाहिर है ऐसी एग्जीबिशंस में जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लीड्स मिलती हैं, और उसमें लोगों को एक अपना दुनिया में क्या डिमांड चल रही है और क्या वो सप्लाई कर रहे हैं, इस पर एक मैच मेकिंग की होती है। तो काफ़ी पॉजिटिव माशाल्लाह इसमें रिस्पॉन्स है, लोगों को सही है। लीड्स मिली हैं एंड दे आर वेरी इंकरेज। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की मोर देन 55% आईटी एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में है। सही तो है। यूएस और कनाडा एक मेन एरिया मार्केट। है जहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तान को और मज़ीद काम करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, कौन अरेंज करता है? एक तो यहाँ से एक्सपो थी, पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनकी कोई सिलेक्शन होती है, किस तरीके से आते हैं? इसमें ये कि पीएससीबी और पाशा मिलके जो है पूरे साल का आईटी कॉन्फ्रेंसेस का कैलेंडर बनाती है, और उसमें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इदारा है और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड इसमें सब्सिडीज़ देती हैं। ओके। तो इसमें जो एग्जिबिटर्स हैं उन्होंने जो बूथ लगता है उसमें 50 टू 60% गवर्नमेंट सब्सिडी होती है, रिमेनिंग अच्छा। हमारी आईटी कंपनीज इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन ट्रैवल, ब्रांडिंग, उनकी टीम का आना, वो सारा प्राइवेट कंपनीज खुद खर्चा करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि इनिशिएटिव है एक उनका और ज़ाहिर है बिज़नेस के लिए यहाँ पे। तो यहाँ के जब लोगों से मिलते हैं, हम कितना कंपैटिबल हैं इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर के साथ, इंटरनेशनल एआई जो हम आजकल तो सारे बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हमारी कंपनीज़, हमारे प्रोफेशनल कितने कंपैटिबल हैं? जो हमारी देखें, अगर आप स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान की लास्ट ईयर 2.6 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट थी। ओके। और इंशाल्लाह इस साल हम 3.2 बिलियन डॉलर को क्लोज कर लेंगे। ज़बरदस्त। तो इससे एक जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो अपनी आईटी सर्विसेज दुनिया में दे रहा है उसका रिजल्ट है। अब जाहिर है आईटी एक ऐसा शोबा है जिसमें हर तीसरे दिन इनोवेशन आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं। तो उसके लिए हमारी अपनी आईटी कंपनीज आर&डी करती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारी पाकिस्तानी कंपनीज में बड़ा पोटेंशियल है, काम कर रही हैं, इसीलिए वो यहाँ आई हैं और एग्जीक्यूट कर रही हैं। सही। और अगर मैं सिर्फ आपको 2 से 3 बड़ी सक्सेस स्टोरी सुनाऊं, जी, जी, ज़रूर। तो जैसे पाकिस्तान आईटी कंपनी ने यूएई का नेशनल पेमेंट गेटवे पाकिस्तानी आईटी कंपनी ने बनाया। ज़बरदस्त।
मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन मार्केट में जो कैपिटल मार्केट का सॉफ्टवेयर चलता है वो मेड इन पाकिस्तान है। टॉप 10 जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरर हैं, उनमें से 10 में से 8 का सॉफ्टवेयर पाकिस्तान की कंपनी जो कार लीज का है वो बना रही है। तो ये पोटेंशियल है, ये एक हमारा एक टैलेंट है जो ये दे रहा है सर्विस। सही। अच्छा, नादरा का जो सॉफ्टवेयर है वो भी पाकिस्तानी कंपनीज ने, पाकिस्तानी जो है एक्सपर्ट्स ने ही बनाया हुआ? जी जी, जाहिर है। और वो सारा इंटरनेशनली भी शायद उसकी डिमांड है, मुख्तलिफ जी, लोग कर रहे हैं। नादरा का जो जितना भी सॉफ्टवेयर है, उनकी एक नादरा टेक्नोलॉजीज की एक वर्टिकल है कंपनी। नादरा के लिए एक तो अपना इंटरनल काम करती है, बट मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज में उन्होंने डिफरेंट उनकी पब्लिक सेक्टर जो सिटीजन सर्विसेज सॉफ्टवेयर होती हैं उनको प्रोवाइड की हुई हैं सर्विसेज। अच्छा तो भाई, अब ये बड़ी अचीवमेंट है जो आप बता रहे हैं कि कितने ये सक्सेस स्टोरीज हैं। इंटरनेशनली रिकग्निशन है? मतलब मुझे लगता है कि इतनी रिकग्निशन नहीं है पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की, या जो हमारे जो आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, शायद उस तरह से जितना दुनिया में बाकी मुल्कों के नाम आते हैं, पाकिस्तान का इस तरह से शायद नाम नहीं आता। देखें, अभी ये परसेप्शन बिल्डिंग और ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आईटी को एज अ टेक डेस्टिनेशन बनाना। हमने 2 साल पहले एक एक्सक्लूसिव ब्रांड बनाया, उसका नाम है टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान। ओके। और गवर्नमेंट के सारे आईटी से रिलेवेंट इदारे और पाशा इस ब्रांड को ओन करता है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं इसको प्रमोट करते हैं। इस साल, बल्कि अभी इसी महीने में पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 मुल्कों के अंदर हमने आईटी एग्जीबिशन के पैरेलल में मुख्तलिफ जगहों पे, उनकी स्ट्रीट्स पे, उनके ट्रेन स्टेशंस पे पाकिस्तान की आईटी की ब्रांडिंग की है। आइलैंड में लंदन टेक वीक में लंदन के अंदर, और कोलिजन में टोरंटो की डिफरेंट लोकेशंस पे। सही। और ये मकसद यही है कि पाकिस्तान, ठीक है, पिछले हमने काफ़ी सालों से टेक्सटाइल में, अदर कमोडिटीज में, मैंगोज ऑरेंजेस में काम किया है। इस वक्त फोकस सारा आईटी पे होना चाहिए। अच्छा, आपको एक तो क्या वहाँ पे फ्यूचर है आईटी का? अब आईटी की जब बात करते हैं तो इससे मुराद क्या है? मतलब बहुत से लोग जो हैं यहाँ से, कनाडा और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन इस हवाले से आपको नज़र आ रही है कि आईटी में पाकिस्तानी जो आईटी एक्सपर्ट हैं यहाँ पे कुछ बिजनेसेस के हवाले से? क्योंकि बड़ा एक ऐसा बात है कि आईटी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, ये सारे नाम इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये लोगों को समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि क्या चीज़ है और किस तरह लोग अपना फ्यूचर या अपना, बहुत से लोग एज एन प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये कि ज़ाहिर है जब स्टार्ट हुई IT.com बूम आया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 ही चीज़ थी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है। आज सॉफ्टवेयर और या टेक्नोलॉजी या इनोवेशन ये एक इतनी इमर्ज हो गई है, इसमें साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP, IoT सारी चीज़ें आ गई हैं। इस वक्त आईटी तो एसेंशियल हो गई है दुनिया भर में, जिस तरह मेडिकल और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ज़रूरी होती है। इसका पोटेंशियल पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की जो 250 मिलियन की कुल आबादी है, उसका 63% यूथ पॉपुलेशन है, अब अंडर द एज ऑफ 32-35। पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी इस वक्त फोकस कर रही है कि अपनी आईटी को वो स्किल्स देना जो दुनिया भर में डिमांड है। और इसका पोटेंशियल आपने कहा जैसे कि कनाडा पाकिस्तान का क्या है, एक और अहम सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताऊं कि कॉन्टोर्स ऑफ एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है जो ओरिजिनली कैनेडियन कंपनी है, कॉन्सलेशन ग्रुप की। ओके। और उसके 2200 लोग उस कैनेडियन ग्रुप के पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन, कैनेडियन और दुनिया भर की मार्केट को सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, मुख्तलिफ चीज़ों की, कोडिंग की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। तो जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त रीजन में, अपने रीजन में सबसे कंपेटिटिव कंट्री है। वो रेट दुनिया में लोगों को नहीं मिल सकता। सही है। और जो इसकी जियो लोकेशन है, वो उसके जो वर्क रिलेशन है, वो वहाँ बैठ के ऐसी अट्रैक्शन है कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी बड़े आराम से सर्विसेज दे सकती है और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को भी दे सकती है। तो वर्क फ्रॉम होम जाहिर है बड़ी इस तरह चली कोविड के बाद, और फिर पाकिस्तान के साथ तो जाहिर है जो इस किस्म, खासतौर पे आईटी के हवाले से, तो वहाँ कैसा है? जो बच्चे, जो नौजवान हैं जो इसकी तालीम हासिल कर रहे हैं और फिर उसमें आते हैं, तो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं बाहर के ममालिक के साथ?
हमारे यहाँ जो ज़ाहिर है फ्रीलांसर्स जो हैं या नौजवान हैं जो घरों पे बच्चे बच्चियाँ बैठ के काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कोविड से पहले। पहले जी हाँ बिल्कुल। इस मैच्योर मार्केट में या डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत पुराना जी कॉन्सेप्ट हाँ है। बिल्कुल। बट जब हुआ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में अब इंफ्रास्ट्रक्चर, उस हिसाब से कनेक्टिविटी, उस तरीके से चीज़ें हुई। इस वक्त उसके बाद जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा अच्छा जो स्टैब्लिश हुआ वो हुआ बहुत तादाद में कोवर्किंग स्पेस बनी, क्योंकि अच्छा, ज़ाहिर है घरों में काम करने में जॉइंट वर्किंग फैमिली स्टेशंस सिस्टम बना है, दिए। कोवर्किंग स्पेस की काफ़ी लोकेशंस बना दी। अच्छा और अभी हुकूमत ने ई रोज़गार के नाम से एक सेंटर स्टार्ट किए हैं, अच्छा। जहाँ पे स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल्स को वहाँ पे अपने कनेक्टिविटी अच्छी, एनवायरनमेंट अच्छा, एक जगह प्रोवाइड कर दी जहाँ पे आके लोग वहाँ पे अपने आप का काम करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे और डॉलर कमाएंगे। सही। अच्छा, अभी आपने गवर्नमेंट की बात की, एक तो ये भी आप बताइएगा कि गवर्नमेंट कितना इसमें जो है हेल्प करी। SIFC जब बनी उसको वो बड़ा एक ज़ाहिर है उसमें एक कंट्रोवर्शियल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़ाहिर है उसमें एक जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है, मतलब स्टैब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल्स इकट्ठे आए। इसका भी कोई फ़ायदा, इसकी वजह से भी कोई फ़र्क है इस इंडस्ट्री में? आपने बड़ी अच्छी बात की। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो SIFC बनी, इसके जी। अंदर 3 से 4 मेजर वर्टिकल, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी और IT। व्हेन इट कम्स टू IT, मैं चेयरमैन, मेरे ख्याल से पहला चेयरमैन हूँगा जिसने 3 हुकूमतों के साथ काम किया। काम जी जी। और हमेशा हिस्टोरिकल हम ये देखते थे कि हुकूमत चेंज होती थी, पॉलिसी चेंज हो जाती थी, चेंज। कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं थी। मैं चूँकि खुद उस सिस्टम, उस पॉलिसी, इन सब चीज़ों में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमारी IT पॉलिसी SIFC बनने के बाद हुकूमत भी चेंज हुई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, बल्कि बेहतरी की तरफ और चलती चली जा रही है। और कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रॉम रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट फॉर द इन्वेस्टर्स आउटसाइड पाकिस्तान एंड इंटरनल जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको फैसिलिटेट करना, उनको इस तरीके की आसानियां पैदा करना कि उनके चैलेंजेस ना हो। और इस दौरान हमारी IT की जो अब देख रहे हैं आप रिजल्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, उसका मेजर मकसद ही यही है कि हमारे 50% डॉलर रिटेन अकाउंट स्टेट बैंक ने अप्रूव कर दिए। ये भी SIFC की तरफ से अप्रूवल हुई। हमारे अब डॉलर, फॉरेन करेंसी डॉलर डेबिट कार्ड बैंकों ने जारी करना शुरू कर अच्छा दिए गुड। ताकि वो डॉलर में डाक में। ट्रांजैक्शन बाहर कर सकें। 1 से 2 महीने में इंशाल्लाह डिजिटल बैंकिंग भी बैंक शुरू कर रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से दुनिया में कहीं भी डॉलर, अपने अकाउंट से जो डॉलर कमाएं, फॉरेन करेंसी डॉलर IT अकाउंट, वो आप आसानी से कर सकते हैं। सही। फिर दूसरा, टैक्सेशन या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी से काम हो रहा है। फिर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी 2-3 सालों से बनी हुई है, उस पर काफ़ी तेज़ी से काम होना अब शुरू हो गया है। वो एक ऐसी अथॉरिटी है जहाँ पे टैक्स भी माफ़ है इन्वेस्टर के लिए, वहाँ पे आके IT कंपनी बाहर की आए, उनको 100% डॉलर रखने की भी इजाज़त है, अपना प्रॉफिट बाहर ले जाने की भी इजाज़त है। अब वो चीज़ें भी बहुत तेज़ी से ऑपरेशनलाइज हो रही हैं। सही। अच्छा, अब हम आपने जैसे कहा इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट और SIFC काम कर रही है IT बिल्कुल। के बाद। हमें बड़ी अभी आपने बताया कि 3 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी, प्लान तो पता नहीं 10 बिलियन तक की ज़ाहिर है प्रोजेक्शंस दे रहे हैं। हम भी फिगर्स तो बहुत सुनते हैं, बड़ी बातें सुनते हैं, अच्छा बहुत लगता है। हकीकत में आपको लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में वाक़ई इसमें प्रोग्रेस होगी, या मतलब बाज़ औक़ात तो अभी तो लग रहा है कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बाद में हम बड़े खुश होते हैं कि जी बड़ा कुछ हो गया, उसके बाद फिर इन द एंड 2-3 साल बाद हमें देखते हैं कि वो बात नज़र आ नहीं रही होती। देखें, ये तो मैंने आपको जो नंबर्स बताए हैं, ये प्रोग्रेसिव, ये जो प्रोग्रेस हुई है, ये स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंटेड नंबर हैं। ठीक है। हमारा पोटेंशियल इससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा। और इस वक्त हमारी एक्चुअल एक्सपोर्ट इससे डबल या 3 गुना ज़्यादा होगी, ओके। कम से कम। सही। लेकिन चूंकि लोग हमारे बाहर पैसे भी इसलिए रखते हैं, उनको बहुत सारी पेमेंट्स बाहर करनी होती हैं, कंपनी खोलनी होती है, कनाडा में कंपनी खोलनी है, इन्वेस्ट करनी है, यहाँ लोग हायर करने हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में बैठ के जो पोटेंशियल है, पाकिस्तान के ही करीम जो इतनी बड़ी मिडिल ईस्ट की बड़ी ऐप है, उसका कोड पाकिस्तान में लिखा गया, उसका को सही। फाउंडर पाकिस्तानी ओरिजिन अच्छा है। गुड। इसी तरह पाकिस्तानी कंपनीज दुनिया भर की बड़ी टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एनिमेशन सेक्टर में हमारा जैसे बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में। जाहिर है अब आपकी वही बात कि इसकी हम ब्रांडिंग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, इसका कंटेंट ठीक। क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी बाहर लोगों को ये पता चले कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है। सही।
पाशा जो है वो इस हवाले से क्या पाकिस्तान में किस तरह से हेल्प कर रही है इस मामले में, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? वेरी गुड। तो इसके अंदर पाशा एक तो वाहिद आईटी एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, और हमारा काम इस वक्त फोकस ही यही है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो इश्यूज हैं, हमारी जो लॉबिंग करना या हमारी एडवोकेसी करना हुकूमत के साथ बैठ के वो करना, उसमें हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, दूसरा स्किल, सबसे बड़ा इशू है दुनिया भर में से, पाकिस्तान में नहीं, कि हमें वो पढ़ाना है जो दुनिया भर में अगले 5 साल में डिमांड होने जा रही है, और तीसरा ब्रांडिंग। तो जैसे हमारी काफ़ी तकरीर में और अपनी स्पीचेस में मैडम मिनिस्टर ने भी, शहज़ा फातिमा साहिबा ने भी कहा है कि पाशा इज़ द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, विच एंड इट्स रियलिटी कि हम बिल्कुल साथ मिल के काम कर रहे हैं। और लकीली मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब वो सीएम पंजाब थे तो पंजाब आईटी बोर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने स्टार्ट की थी विद हिज टीम एंड लीडर्स। आज प्राइम मिनिस्टर आईटी डिजिटलाइजेशन, उनकी पूरी ज़ाहिर है कैबिनेट, ये सारी चीज़ें इस वक्त आईटी पे इनका बहुत इंटरेस्ट है। मेरी खुद मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं आईटी पे, वो बहुत कुछ ज़ाहिर है कंसिडरिंग के जो आईएमएफ के चैलेंजेस, उसके बावजूद बहुत कुछ उसके अंदर फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि पाकिस्तान आईटी के हवाले से एक उभरता हुआ मुल्क ना सिर्फ रीजन में, दुनिया में नजर आएगा। चलें, दैट्स वेरी गुड। बड़ी मतलब हमारी तो दुआ है, ख्वाहिश भी है, दुआ भी है, अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे अब ज़ाहिर आपने बताया कि कुछ कंपनीज़ हैं वो खुद कुछ सब्सिडी मिली और कुछ ज़ाहिर उन्होंने खुद की, और यहाँ पे यहाँ हर मुल्क में ज़ाहिर है कॉन्सुलेट होता है, यहाँ क्या कोऑर्डिनेशन थी, उन्होंने कुछ हेल्प किया, कुछ उन्होंने इस हवाले से? अच्छा, हमारी कॉन्सुलेट्स का ज़ाहिर है पिछले 40-50 सालों में इशू तो यही रहा है कि इन्होंने अदर कमोडिटीज़ या जो बाकी हमारे बिजनेसेस होते थे, टेक्सटाइल या बाकी सेक्टर्स पे, वो लोगों की बड़ी ट्रेनिंग अबूर हासिल था। अब चूंकि आईटी सर्विसेज सेक्टर है और ये नॉलेज इकोनॉमी है, इसमें इंडस्ट्रियल माइंडसेट नहीं चलता, तो परफेक्ट तो ज़ाहिर है कोई चीज़ नहीं होती, बट काफ़ी बेहतरी आना शुरू हुई है। इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान कौंसल जनरल और हमारे जो कमर्शियल अटैचियाँ हैं, अमेजिंग, उनका आईटी का बैकग्राउंड है, उन्होंने आईटी में भी काफ़ी काम किया है। अल्तमश साहब की बात अल्तमश साहब की मैं बात कर रहा हूँ, अल्तमश जंजुआ साहब, उन्होंने, उनकी टीम ने आउट ऑफ द बॉक्स इसमें सपोर्ट किया है। एंड वी कैन सी कि अगर हम आईटी में, और एक चीज़ हम हुकूमत से एक और भी चीज़ ये कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं 3 साल के लिए, हमें परमानेंट आईटी के लोग उन मुल्कों में एटलीस्ट चाहिए, 5 से 10 मुल्कों में, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में, जहां हमारी टॉप आईटी की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। क्योंकि ये कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करते हैं, यहाँ लोगों से मिलते हैं, जब ये अपने कॉन्टेक्ट्स अच्छे बना लेते हैं, ट्रांसफर हो जाने का टाइम शुरू होता है। और ये काफ़ी मुल्कों के अंदर, ये कंट्रीज़ के एम्बेसीज में ट्रेड कमिश्नर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, पाकिस्तान की भी कुछ कंट्रीज़ में, बट हम चाह रहे हैं कि आईटी के लिए स्पेसिफिक सिलिकॉन वैली में, कनाडा में, सऊदी अरब में, दुबई में, लंदन में हमारे लोग बैठे हों, जो कि लोकल, जिनके कॉन्टेक्ट्स हों, जो हमें, क्योंकि कमर्शियल सेक्शन टिपिकली और होता है ये आईटी की या किसी भी हमारे सेक्टर के, हमारे मुल्क के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर्स होते हैं, सेल्स के लोग होते हैं, जिन्होंने लीड जनरेट करनी होती है, कनेक्ट करना होता है, इनका काम सिर्फ कनेक्ट करना है, बाकी फिर हमारी कंपनीज का काम होता है। सही है, लीड चाहिए आपको, आगे काम जो है खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन फिर तो यहाँ के बंदे रखने पड़ेंगे, वहाँ वाले तो फिर ट्रांसफर होना ही होना है, और 3 साल बाद जाए या 6 साल बाद जाए। बिल्कुल, तो ये लोग आए और इनके अंडर में आप जूनियर लोग लोकल रखें, जिनका यहाँ पे लोकल चीज़ें जानते हो, सिस्टम समझते हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में हमने अभी कॉन्सुलेट के साथ काम किया, इन 15-20 दिनों में, महीनों में हमें बहुत फ़र्क नज़र आया, और हमें उम्मीद है, क्योंकि हर चीज़ देखें, हमारे यहाँ होता क्या है कि हमने एक और भी मशवरा दिया है कॉन्सुलेट को कि हमारे यहाँ लोग आते हैं, इवेंट ख़त्म होता है, चले आते हैं, फॉलो अप के बगैर कोई सक्सेस नहीं होती। हमने इनको राय दी है पाशा ने कि जी आप अपना फॉलो अप पीएसईबी के साथ, इन कंपनीज के साथ मुसलसल रखें, कहीं पे मुश्किलात आ रही हैं आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, और 6-8 महीने में रिजल्ट लेकर आए। सही। अच्छा, अब गवर्नमेंट भी कहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से भी ज़ाहिर बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में कौन या कैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्योंकि हर एक शख्स जो है बिजनेस तो चाहता है और अपने मुल्क में चाहेगा, तो और अच्छी बात क्या होगी। तो क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आईटी सेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि आईटी में
ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पे जो इनकी नई जनरेशन आ रही है वो मैंने देखा है मेजॉरिटी आईटी ही पढ़ के आ रहे हैं और उनकी नई जनरेशन ही खुद कहती है कि अब्बा अम्मा मैंने आपके वाले बिजनेस में आईटी में करना है। तो एक तो वो प्रेशर होता है, तो उसके लिए पाकिस्तान में अपना बैक ऑफिस बनाना और दुनिया भर में काम करना, क्योंकि ये इसके लिए तो कोडर्स चाहिए और पाकिस्तान जैसे मुल्क से बेहतर कोई कोडर्स नहीं बन सकते। सही। दूसरा, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनका टेक्निकल बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए मेरा अपना ज़ाती भी मशवरा यही होता है कि कोई भी अच्छी स्टार्टअप हो पाकिस्तान में, हमारे नेशनल इंक्यूबेटर्स चल रहे हैं, उनकी प्रोफाइल ऑनलाइन है, उनसे बातचीत करें। उनमें उनको चैलेंजेस होते हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है, उनका आइडिया बहुत अच्छा होता है, उनको थोड़े से पैसे से बहुत आगे चीज़ होती हैं। तो उनमें प्राइवेट इक्विटी के लिए 15 से 18% के शेयर लेके इन्वेस्ट करके आ गए। आप उनकी मेजॉरिटी शेयर्स ना लें, आप अगर 50% से ऊपर मेजॉरिटी लेते हैं तो आप उस फाउंडर को या ओनर को जब एम्प्लॉय बना देते हैं तो वो एम्प्लॉय बन के काम करता है। तो मेरा मशवरा खासतौर पे कैनेडियन या नॉर्थ अमेरिकन में जो पाकिस्तानी वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ अच्छी आईटी प्रोडक्ट्स में इनका हाथ पकड़ें, यंग को हमारे सपोर्ट करें और 8-4 जितनी आपकी कैपिटल है या जितनी आपका अलाउ करता है बजट, उस हिसाब से 1, 2, 3, 5, 6 कंपनीज में इन्वेस्ट करें और 2-3 साल में आराम से देखें। क्योंकि इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आईटी में एक सर्विसेज सेक्टर है, एक प्रोडक्ट सेक्टर है। अगर कोई ये कोट एक बनाता है तो ये एक ही बंदा खरीद सकता है, आईटी की एक प्रोडक्ट बनाता है और मिलियंस ऑफ लोग खरीद सकते हैं। सही बात। तो ये पोटेंशियल है आईटी सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स का दुनिया भर में। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ों का अहाता हो जाए। कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को प्लीज़ आगे सवाल? नहीं, बहुत शुक्रिया अरशद भट्टी साहब आपका, टोरंटो 360 टीवी का। आई सी द ग्रेट पोटेंशियल और ज़ाहिर है इसी किस्म की चीज़ें हमारे जो लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क अल्लाह ताला ने दिया है जो कि हाईली पोटेंशियल है, हाईली जो हमारे लोग हैं फ्यूचर में उनमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमारे लोगों को ट्रेन करें, हमारे लोगों को आगे लेके जाएं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया और बड़ी हौसला अफजा आपकी बातें। हमें भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये जनाब हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद ज़हीब खान साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाशा के, पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन। बड़ी अच्छी एक बात इन्होंने की। हम ज़ाहिर है यहाँ पे बैठे हैं, कनेडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन हैं, दोनों तरफ हमारे एक मदरलैंड है, एक होमलैंड है। अब पाकिस्तान को भी ज़रूरत है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ घर ही लेना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। बड़ी अच्छी स्टार्टअप में आप देखेंगे शायद बहुत ज़्यादा पैसा भी शायद आपको ना इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन वो जो वहाँ का दिमाग, उनका माइंड है, वो शायद इतनी तरक्की कर लेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट शायद आपको रियल एस्टेट से भी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट दे सके। तो उसको थोड़ा सा सर्च कीजिए, पाशा की वेबसाइट पे चले जाइए और बहुत सी जगह हैं आईटी की, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके ज़रूर अगर आप कर सकते हैं, अगर अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना बल हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।